पाकिस्तान के मशहूर और सुरीले गुलकार असद अब्बास आज हम में नहीं रहे। असद अब्बास कौन थे, क्या हुआ था, कैसे जिंदगी एक बोझ बन गई थी, कैसे खतरनाक बीमारी के खिलाफ जंग करते करते बिलाकर हार मान ली और इस दुनिया से चले गए। ऐसे तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े। असद अब्बास के भाई ने वफा का हक अदा किया, अपने जिस्म का एक हिस्सा अपने भाई को डोनेट कर दिया, मगर वो भी काम ना आ सका। कुदरत ने असद अब्बास को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था, बेपनाह दौलत, शोहरत और इज्जत से भी नवाजा था, लेकिन फिर ऐन अरूज पर ऐसे इम्तिहान में डाला कि जिंदगी की सांसें उधार लेने पर मजबूर हो गया। असद अब्बास की दर्दनाक कहानी बताने से पहले आपको लिए चलते हैं असद अब्बास के माजी की जानब। चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। 1985 में फैसलाबाद में पैदा होने वाला एक आम सा लड़का जिसका खानदान मौसीकी से वाबस्ता था। असद के दादा और नाना दोनों ही मौसीकी के साथ वाबस्ता थे। असद अब्बास को भी हस्बे रिवायत गुलकार बनने का शौक था। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 फैसलाबाद से मैट्रिक किया और फिर जीसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहां से बीकॉम किया। बहुत छोटी सी उम्र में गुलकारी में इंटर हुए, लेकिन असद अब्बास का स्ट्रगलिंग पीरियड बिल्कुल नीचे से शुरू हुआ, यानी पाकिस्तान के रियलिटी शो जिसका नाम था पाकिस्तान संगीत, जो 2007 में शुरू हुआ, उसमें ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गया और फिर हर मुकाबले में जीतता चला गया और इस शो के फाइनल में पहुंच गया और जीत का ताज अपने सर सजाया। और यूं पाकिस्तान को बहुत ही सुरीला गुलकार असद अब्बास की शक्ल में मिला, जिसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोज में गुलकारी के फन का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी ड्रामों के ओएसटी सॉन्ग गाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा रक्से बिस्मिल, उसका ओएसटी सॉन्ग गाया जिसके बोल थे कदी आमिल सामन। इस गीत ने असद अब्बास को पाकिस्तान समेत इंडिया में भी मशहूर कर दिया, क्योंकि ये आवाज बहुत ही सुरीली थी जिसमें कुदरती तौर पर बहुत दर्द था। इस आवाज को इंडिया में बहुत पसंद किया गया और यूं बॉलीवुड से भी काम की ऑफर्स आने लगी। असद अब्बास अमेरिका चले गए और वहां कंसर्ट्स करने शुरू कर दिए, जिससे बेपनाह दौलत, शोहरत में इजाफा होता गया। 2013 में कोक स्टूडियो के सीजन 6 में असद अब्बास की आवाज को शामिल किया गया। इसमें भी असद अब्बास ने अपनी आवाज का जादू जगाया, जिसे सरहद की दोनों जानब बेहद पसंद किया गया। फिर पाकिस्तानी फिल्मों के दरवाजे उसके लिए खुल गए। फिल्म बोल, बिन रोए और जवानी फिर नहीं आनी, इन तमाम फिल्मों के लिए असद अब्बास ने अपनी आवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोज में भी अपनी आवाज का जादू जगाते रहे। लक्स स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर अपने नाम किया। लक्स स्टाइल अवार्ड में असद अब्बास ने गीत गाकर उस शो को 4 चांद लगा दिए और इसके बाद हम अवार्ड भी जीता और 2015 में पाकिस्तान मीडिया अवार्ड भी अपने नाम किया। असद अब्बास एक लंबा अरसा अमेरिका में रहे, फिर दुबई में भी परफॉर्म करते रहे। आज से 8 साल पहले जब असद अब्बास दुबई में थे तो उन्हें खुद के अंदर तब्दीली महसूस हुई और पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ, जिस पर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए और वहां मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, जिससे मालूम हुआ कि असद अब्बास को गुर्दों का आर्जा लाहक हो चुका है और गुर्दे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब वल्लाह वालम दोनों गुर्दे एक साथ कैसे इतने डैमेज हो गए। खैर, इलाज का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके गुर्दे मुकम्मल नकारा हो चुके हैं, जिनका ट्रांसप्लांट करवाना जरूरी है, वरना उसकी जान को खतरा है। असद अब्बास के बड़े भाई जहीर अब्बास ने अपने छोटे भाई को गुर्दा डोनेट करने का फैसला किया और जो कराची में ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद असद अब्बास बेहतर होने लगे, सेहतयाब होकर दोबारा सिंगिंग के साथ वाबस्ता हो गए। असद ने गुलकारी से लाहौर, फैसलाबाद में प्रॉपर्टी बना रखी थी, मर्सिडीज और होंडा गाड़ियों पर फिरते थे, मगर गुर्दों के आर्जे की वजह से लाहौर में मौजूद घर फरोख्त हो गया। लेकिन जब गुर्दा ट्रांसप्लांट हो गया और दोबारा इंडस्ट्री में इंटर होने का फैसला किया तो एक बार फिर वैसे ही कैफियत महसूस की जैसे पहले थी। दोबारा चेकअप करवाया गया तो मालूम हुआ कि उसका जो गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ था वो फेल हो चुका है, यानी ट्रांसप्लांट नाकाम हो गया। जो गुर्दा उसके भाई ने उसे दिया था वो भी नकारा हो गया, जिस पर डॉक्टरों ने डायलिसिस करवाने का मशवरा दिया।
बस फिर यहां से बीमारी का ना खत्म होने वाला सिलसिला और मुश्किल तरीन वक्त का आगाज हो गया। कई साल बीमारी के खिलाफ जंग करते रहे, जिस वजह से तमाम गाड़ियां, घर, जायदाद सब कुछ फरोख्त हो गया। जब सब कुछ बिक गया, कुछ भी पास ना रहा, तो असद अब्बास मीडिया के सामने आए और हुकूमत वक्त और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया असद अब्बास के घर फैसलाबाद पहुंच गया और तमाम लोगों ने हर तरह से इमदाद की और तमाम लोगों ने हर लिहाज से मदद की। लेकिन गुर्दों का डायलिसिस और गुर्दों के ट्रांसप्लांट के लिए भारी रकम चाहिए होती है। ऐसी बीमारी अगर किसी बादशाह को भी लग जाए तो उसके खजाने भी खाली हो जाएं। असद अब्बास की तमाम जमा पूंजी लग चुकी थी। उसके भाई ने भी अपना सब कुछ उस पर लगा दिया। असद अब्बास का एक भाई अली अब्बास भी गुलकार है, उसने भी अपना सब कुछ बेचकर अपने भाई पर लगा दिया। असद की शादी भी कुछ साल पहले हुई थी। एक बेटा है जिसका नाम नकी अब्बास है। यह घराना अहले तशीह घराना है। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून मलिक रियाज ने राब्ता किया और इलाज करवाने की यकीन दहानी करवाई। इसके अलावा निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब ने भी तमाम इलाज की सहूलियात देने का वादा किया, लेकिन शायद ये वादे वफा ना हो सके। लोगों ने असद अब्बास की भरपूर इमदाद की। हर शो में असद अब्बास की बीमारी के खिलाफ इलाज के लिए मदद की अपील करते रहे। जी, बल्कि मैं ये शुक्रिया भी अदा कर दें। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने इतनी अच्छी अमाउंट भेजी है। बल्कि जो भी हमें अच्छी अमाउंट भेजेंगे, बड़ी अमाउंट भेजेंगे, हम उनका जिक्र करेंगे। बहुत ही तंग दस्ती वाला वक्त गुजारकर आज 15 अगस्त 2023 को फैसलाबाद के अल शिफा हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे कि जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो गए और पीछे अपनी खूबसूरत आवाज छोड़ गए। अल्लाह पाक असद अब्बास की अगली मंजिलें आसान करे और उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे, उसकी फैमिली को सब्र दे और हम सबको ऐसे खतरनाक बीमारी से महफूज रखे। हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है। अल्लाह पाक नागहानी मुसीबतों और परेशानियों से हर एक को महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर असद अब्बास की रूह को लाजमी इसाले सवाब कर दीजिएगा।